आज की मूवी के स्टोरी में हम देखेंगे दो शाइको लड़कियां जो बहाने से एक आदमी के घर में जाती है और उसके साथ जो करती है। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि लड़कियां ऐसा कुछ भी कर सकती हैं। आदमी के साथ किया गलत काम और सब कुछ करने के बाद उसे क्यों जिंदा ही दफना दिया। अगर आपको जानना है कि वो लड़कियां ऐसा क्यों करती थी तो वीडियो को पूरा देखें और ऐसी ही मूवी की स्टोरी देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। तो मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक हैप्पी फैमिली को जिसमें डैड इवान, मोम रूबी और उनके दो बच्चे होते हैं। आज वो सब बीत जा रहे होते हैं मगर डैड इवान नहीं जा रहा क्योंकि लास्ट टाइम उसे कुछ अर्जेंट काम आ जाता है। तब वो सब चले जाते हैं। अब इवान अकेले घर में काम कर रहा होता है। बाहर खूब तेज बारिश हो रही होती है। तभी इवान के गेट की रिंग बजती है। इवान जाकर देखता है तो दो बहुत सुंदर लड़कियां पूरी भीगी हुई होती हैं जो उससे हेल्प मांगती हैं, जिस पर इवान उन्हें घर में आने देता है। तो फिर एवं उन दोनों को आईपैड और कुछ गर्म कपड़े देता है। तो वो अपनी लोकेशन देखती हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो अपने लोकेशन से बहुत दूर आ चुकी है। तो इस पर एवान उनके लिए टैक्सी बुक करता है जो 45 मिनट में वहां आ जाएगी। तब तक के लिए वो अपना कपड़ा ड्राई करने के लिए इवान को देती है। अब उन सब में बातें होने लगती हैं जिसमें इवान उनसे पूछता है कि तुम दोनों करती क्या हो। इस पर वो कहती है कि वो एयर हॉस्टेस है। फिर इवान देखता है कि अब टैक्सी आने में 20 मिनट बचे होते हैं। वो दोनों लड़कियां इवान के साथ फ्लर्ट कर रही होती हैं। इवान को ये सब पसंद नहीं आता तो वो अलग जगह बैठ जाता है। अब टैक्सी आने में 5 मिनट बचे होते हैं तो एक लड़की जिसका नाम जेनेसिस होता है वो टॉयलेट जाने को कहती है। फिर दूसरी लड़की जिसका नाम बेल होता है वो एवान के साथ डांस करती है और उसे किस करने लगती है। तभी टैक्सी भी वहां आ जाती है तो बेल जेनेसिस को बुलाने जाती है। टैक्सी का टाइम जा चुका होता है मगर वो दोनों बाथरूम से आई नहीं होती तो इवान उन्हें बुलाने जाता है। वो बाहर से आवाज लगाता है मगर वो लड़कियां उसे इग्नोर कर रही होती है तो इवान को मजबूरन अंदर जाना पड़ता है। वहां वो देखता है कि वो दोनों नेकेड होती हैं। वो दोनों इवान को इंटिमेट करने पर मजबूर करने लगती है। पहले तो इवान माना कर रहा होता है मगर बाद में खुद को रोक नहीं पाता। फिर वो तीनों मिलकर पहले बाथरूम में इंटिमेट होते हैं, फिर बेड पर। फिर सुबह जब इवान उठता है तो उसे लगता है कि दोनों लड़कियां चली गई। फिर वो जाकर देखता है कि वो दोनों किचन में होती हैं और पूरा किचन गंदा कर रही होती हैं। तो इवान उनसे कहता है कि अभी तक तुम सब गए नहीं। इस पर वो कहती है कहाँ, मगर क्यों, ये भी हमारा घर हो सकता है। तब तक इवान की वाइफ का फोन आ जाता है तो वो घर के बाहर बात करने जाता है तो वो लड़कियां आकर उसके साइड गंदे इशारे करने लगती हैं। ये सब देखकर इवान बहुत गुस्सा होता है। जल्दी कपड़े पहनो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा जहां भी जाना है। फिर दिखाया जाता है कि बेल इवान को सीड्यूस्ड कर रही होती है। इवान उनका बाहर आने का वेट कर रहा होता है। वो नहीं आती तो देखने खुद जाता है तो देखता है कि वो दोनों उसकी वाइफ की आर्ट को खराब कर रही होती। इस पर इवान गुस्सा होकर कहता है कि वो पुलिस को फोन लगा रहा है। लड़कियां हंसती हैं और कहती हैं कि वो सब बता देगी कि उसने उनके साथ रेप किया है। इवान बेचारा लाचार होता है। तभी बाहर कोई आया होता है। इस पर वो कहता है तुम दोनों यही रहना, हिलना नहीं। इवान अपने डॉक्टर से बात कर ही रहा होता है। तभी पीछे से जेनेसिस आ जाती है और ऐसा दिखाती है कि इवान उन सब के साथ मजे कर रहा है। डॉक्टर ये देखकर गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। इवान अब बहुत तंग आ चुका होता है और वो सीधा जाकर जेनेसिस का गला दबा देता है और कहता है घर के बाहर जाना है या नहीं। इस पर वो इवान को धमकी देती है कि तुम्हारी वाइफ को सब कुछ बता देगी, मगर इस बार वो सच में फोन लगा देता है। अब वो कहती है कि हमें हमारे घर छोड़ दो। इवान बिना देरी किए उन्हें उनके बताए जगह छोड़ता है। इसके आगे के पार्ट में हम देखेंगे लड़कियां कैसे वापस आकर उसे उसी के घर में बंद करके उसके साथ सेक्स करती हैं
और उसे क्यों जिंदा गाड़ देती है। पार्ट 2 देखने के लिए इस वीडियो पर 10 लाइक्स करें और हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर से आल पर सेट कर दे।